हेलो फ्रेंड्स, आज ये गाड़ी है हमारे पास किया सेल्टोस का टॉप वेरिएंट है। और ये गाड़ी चलने में कैसी है, दिखने में कैसी है और अभी क्या कह रही है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और हाँ, इसके कुछ नेगेटिव जो आपको लगते होंगे या फिर जो मार्केट में चल रहे हैं वो नेगेटिव हैं या नहीं है, वो चीज़ भी इस वीडियो में आपको आज तो कम से कम क्लियर ही हो जाएगी। और ये जो गाड़ी है यश सर की, यश सर हमारे साथ ही रहेंगे आज। और आज ये आपको जो इनका जो एक्सपीरियंस रहा किया के साथ, वो आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा किया चलाने के साथ। किया को इन्होंने चलाया है, अच्छा खासा चला लिया है, मतलब जितने में एक बंदा गाड़ी को अच्छे से समझ सके। तो इनको वो प्रॉब्लम्स लगी या नहीं लगी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये गाड़ी चलाने में मुझे कैसी लगती है, अभी गाड़ी की क्या फीलिंग आ रही है, 20,000 करीब किलोमीटर आसपास ये क्रॉस कर चुकी है, और क्या कुछ मेंटेनेंस इसमें हुआ है, कॉस्टली है या नहीं है, या फिर इस रूटीन में क्या मेंटेनेंस होना चाहिए था जो कि छूट गया होगा, या फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो भी रहा होगा, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। गाड़ी का इंटीरियर, ओवरऑल लुक और इस गाड़ी के फीचर्स पहले भी कई सारी वीडियोस में आप लोग देख चुके होंगे और इन चीज़ों के बारे में जान चुके होंगे उन तरीक़ों से। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है और इन फ्यूचर आपको वो फ़ायदा भी देंगी। और ये सेल्टोस का डीजल इंजन है और इसके जो व्हील हैं, ये देख रहे हैं ना, रियर व्हील में भी ब्रेक सिस्टम जो दिया गया है, ब्रेक सिस्टम आपको ब्रेक पैड दिए गए हैं। यहाँ पे ड्रम नहीं है, ब्रेक पैड है। ब्रेक पैड्स वगैरह होते हैं तो इससे क्या होता है, ब्रेकिंग अच्छी होती है। गाड़ी जिस हिसाब से हैवी है, भारी है, बड़ी है थोड़ी, तो उसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे पीछे भी सिस्टम में ब्रेक दे दिया है आपको, डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों साइड में है। व्हील इसके 17 इंच के आइडियल हैं, यानी कि जितना होना चाहिए 17 इंच के व्हील एक आइडियल व्हील्स होते हैं, जिससे कि हम एक अच्छी खासी थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग में भी चल सकते हैं, ख़राब सड़कों पे भी चल सकते हैं, और हाईवे के लिए तो अच्छे हैं ही हैं। देख रहे हैं, और प्रोफाइल भी कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दी गई जिससे ऑड भी ना लगे और एक गाड़ी एक फैमिली कार बन सके। तो इस हिसाब से इन्होंने किया है। यहाँ पे ये पेंट थोड़ा सा इन्होंने करा दिया है, कुछ स्क्रैच थे लेकिन वो स्क्रैच ज़्यादा अच्छा लगता है इस पेंट के बनिस्बत, क्योंकि ये पेंट जो है ना, देख रहे हैं, अलग ही दिख रहा है, क्रीमिश, बिल्कुल धब्बा सा लग रहा है। स्क्रैच होता फिर भी चल जाता, कोई बात नहीं। अब एक बार ज़रा इंजन कंपार्टमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ गाड़ी की यहीं पे है। गाड़ी ऊपर से आप कितनी खूबसूरत बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कामयाब गाड़ी होगी इस एरिए से। तो इस एरिए को कैसे डिज़ाइन किया गया है, इंजन कितना पावरफुल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो देखिए, यहाँ जो टर्बो है, टर्बो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। नॉर्मली हमारी गाड़ियों में क्या रहता है, वैक्यूम ऑपरेटेड टर्बो रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। TRDI 16 वॉल्व के साथ ये इंजन है। इंजन की जो भी बनावट और बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो भी हम देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल हुंडई से मैच करती हुई हैं। जैसा कि हुंडई में जो चीज़ें मिलती हैं सेम वही चीज़ है। आप हुंडई के कोई भी पार्ट्स उठाइए और देखिए उस पर किया की ब्रांडिंग होगी। मैं अभी की नहीं, पहले की भी बात कर रहा हूँ, पहले की भी कभी देखिएगा, इसमें अंदर ब्रांडिंग किया की होती है। थ्रोटल, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल, और कई चीज़ें इसके अंदर बेनिफिट वाली, पता है क्या है, कई चीज़ें ऊपर दी हैं। ऊपर दी हैं से मतलब क्या है कि इनका मेंटेनेंस इजी है। कुछ चीज़ें डिज़ाइन ऐसा होता है कि बहुत नीचे होता है जाके, फिर उसको खोलने के लिए कई सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आसान हुंडई करता हुआ दिखता है, क्योंकि हुंडई की गाड़ियों में मैंने ये देखा है कि मेंटेनेंस करने के टाइम बहुत सारी चीज़ों को खोलना आसान होता है, ईजी वे होता है। तो इस तरह से इसमें भी कुछ ऐसा ही है, कोई बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम नहीं है। फ़िल्टर निकालना बहुत इजी है, सब कुछ मतलब आसान कर दिया है। मतलब काम करने वाले को भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखे कि हाँ ऐसा कुछ इशू है या फिर हमको काम करने में कोई दिक्कत आ रही है। सिलेंडर देख रहे हैं, मास्टर सिलेंडर, ये बिल्कुल ऊपर है, यहाँ से भी खोल सकते हैं, ये बिल्कुल ऊपर है, मतलब कुछ भी टिपिकल नहीं बना रखा। माउंट्स, शॉकर अगर हटाने हो सीधे यहाँ से हटा सकते हैं। कूलेंट बिल्कुल फुल लेवल पे है। ब्रेक ऑयल भी लेवल पे है पूरा, कुछ ज़्यादा ही है। एक बार चला के देखेंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है। चलें एक बार चला के देख लें। हाँ जी ज़रूर सर। ठीक।
जैसा कि अभी हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ऑन रोड, थोड़ी बहुत चला भी दी है और इससे पहले भी मैंने ये गाड़ी चलाई हुई है। ये यस सर की गाड़ी है, पहले भी मिलते रहते हैं। तो इस गाड़ी में चलाने में, मुझे चलाने में कम से कम कोई कमी नहीं दिखती है। गाड़ी में एक हैवी फील आता है, मुझे भी ऐसा चलने में फील आ रहा है कि बिल्कुल हैवी गाड़ी है और जम के चल रही है रोड के ऊपर। लेकिन जब इन्होंने एक किया ली होगी तो किया लेते समय ज़रूर कंफ्यूजन रही होगी दिमाग में, आज भी लोगों के साथ रहती है, लेकिन अभी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो यस सर, जब आपने ये गाड़ी ली थी तो आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं था? इसके आगे कुछ और भी तो गाड़ियाँ होंगी जो आपने सिलेक्शन में रखी हों कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। सर एक्चुअली कौन सी गाड़ी है? जब मैंने कार ली थी उससे पहले मुझे काफ़ी चीज़ों का मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जो है कंपेरेटिव में बहुत सारे माइंड सेटअप में था कि ये वाली गाड़ी भी सही है, ये वाली भी सही है। तो इससे पहले जो मेरे माइंड सेटअप पे था वो थी जीप कंपास। हाँ जी, वो बेस्ट मुझे लग रहा था ऑप्शन, जैसे क्योंकि उसमें मून रूफ था और भी काफ़ी सारे फीचर्स थे। बट एक चीज़ में मुझे हमेशा डाउट लगता था, उसकी सर्विस और उसके पार्ट्स, और वो दोनों ही चीज़ें बड़ी कॉस्टली थी। बाद मेरे जो दिमाग में था या जो चल रही थी वो चल रही थी क्रेटा, जो नया शेप अभी आया है। क्रेटा क्यों छोड़ दी फिर? क्रेटा इसलिए छोड़ दी क्योंकि एक नया प्रोडक्ट यूज करने में थोड़ा सा लग रहा था कि यार कि नया प्रोडक्ट यूज करा जाए इस टाइम पे। मतलब रिस्क लेने वाले हैं आपको? हाँ, ऐसा मतलब, डर नहीं लगा कि हाँ कि हमें लेने हैं, क्या करें? नहीं सर, नहीं डाउट तो बहुत सारे था कि यार, बट जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली और 2-3 बार देखा, समझा, तो मुझे बेस्ट लगी कार ये। फिर सर्विस के बेसिस पे मुझे बहुत सही लगा, इकोनॉमिकल सर्विस है। अच्छा एक मिनट, सर्विस के लिए मैं आपसे पूछूंगा, कैसा अभी सर्विस कितनी करा ली आपने इसकी? सर मैंने इसकी 3 सर्विसेज करा ली है। 3 सर्विस करा ली? हाँ जी। फर्स्ट सर्विस तो वैसी वाली होगी, नॉर्मल चेकअप वाली? हाँ जी, पहले वाली नॉर्मल चेकअप थी। सेकंड वाली उसमें मेरे अराउंड 5000 लमसम लगा, और जो मेरी थर्ड सर्विस थी वो अराउंड 6000 लमसम थी, 6000 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ जी लमसम। तो उस 6000 रुपए में कुछ एक्स्ट्रा कुछ पार्ट्स भी थे या नॉर्मल सिर्फ? नहीं, नॉर्मल सर्विस थी, इंजन ऑयल वगैरह ये सब सर्विस से चेंजेस थे बस, ये सब। हाँ जी, अलग से कोई डालना नहीं? ना। राइट। अगर मुझे 3 साल हो गए इस गाड़ी के साथ। 3 साल हो गए? हाँ, 2019 में थोड़ा बहुत तो आ जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन अभी तक ठीक ठाक चल रही है। बेस्ट अभी तक बेस्ट है। इसकी बिल्ड क्वालिटी से आपको कभी इशू रहा? नहीं सर, बिल्ड क्वालिटी से अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं रहा। हाँ, मेरे को सुनने में जरूर आ रहा था, वीडियोस वगैरह भी वायरल हुए थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को लेने के, है ना? मतलब किस तरीके से आप बिल्ड क्वालिटी, 2 टुकड़े देख के आपको डर लगा? हाँ, नहीं सर जरूर डर लगा था। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, क्वेश्चन आउट किया। मैं सही बताऊँ पर्सनली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अपना सेगमेंट होता है, पता नहीं किस तरीके से क्या लगा होगा, किस तरीके से क्या एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि हमने तो बीच के टुकड़े देखे बस। वैसे जैसा क्या है ना कि देखो, मैं भी गाड़ी को देख रहा हूँ, मुझे देखने में बिल्ड क्वालिटी में कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं लग रहा है। हाँ जी। जिस हिसाब से आप पैसे खर्च कर रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी आपको दे रही है, बिल्ड क्वालिटी में मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं लगा, क्योंकि किया पहले पार्ट्स हुंडई के लिए यही बनाती थी। हाँ, और हुंडई के सब लोग जानते हैं कि एक ड्यूरेबल पार्ट्स होते हैं, उसके जो भी होते हैं। बिल्ड क्वालिटी से मतलब स्पेयर पार्ट्स के ऊपर भी होता है। आप लोग ये भी समझिए, बिल्ड क्वालिटी से मतलब सिर्फ बोनट और उसके दरवाजे वगैरह हमको नहीं बजा के देखने। बिल्ड क्वालिटी से मतलब गाड़ी के पार्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये तो है कि बिल्ड क्वालिटी के लिए पार्ट कौन सा है और पार्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, देखने में एक अंदाजा लग जाता है कि साहब ये देखो, ये फिनिश यूज किया है तो क्या क्वालिटी का होगा। ये तो है। इंजन के अंदर माउंट यूज किए हैं तो किस क्वालिटी के होंगे। फीचर्स इस गाड़ी के अंदर जो आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। यानी कि इस कॉस्ट में अगर हम देखेंगे तो एक फीचर्स की भरमार है, सारे फीचर। टायर प्रेशर अभी आप देख रहे हैं, टायर प्रेशर अभी दिखा रहा है गाड़ी का कि इसके अंदर टायर प्रेशर एक साइड में लो है। एयर प्यूरीफायर है, सीट वेंटिलेशन भी है साथ में, इसका सनरूफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर है ही है। वो सारी चीजें आपने देखी है अभी वीडियोस में। बाकी गाड़ी चलने में बिल्कुल बेस्ट है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसमें कुछ मुझे देखने में बिल्ड क्वालिटी में फर्क लगता है और ना ही चलाने में। गाड़ी मैंने हिसाब से देखी भी, चलते समय जो साउंड सुन पा रहे हैं, चलते समय बस यही साउंड है। मतलब गाड़ी के अंदर आप बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते कि हाँ इंजन स्टार्ट होगा। थोड़ा सा एक जब हम लोग बूस्ट लेते हैं तो वो एक हर गाड़ी में समझ में आता है कि हाँ ऐसा कभी है थोड़ा सा, बाकी तो ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। बाकी सारी चीज़ें बेस्ट है इसमें। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं भाई
जो मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट मैंने भी कभी यूज़ नहीं करे। आज मेरे को आज 2-3 साल हो गए लमसम। मैंने भी इसमें इतने फीचर्स हैं जो मैंने भी यूज़ नहीं किए। मेरे जो माइलेज की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी का माइलेज अभी कितना निकाल पा रहे हो? सर माइलेज के बेस पे कहूँ तो माइलेज कम है इस गाड़ी का। कितना तक निकाल? मतलब मैं अराउंड 13 से 14 ही निकाल पा रहा हूँ लोकल में। 13-14 कैसे टैंक टू टैंक माइलेज करते हैं या फिर एमआईडी पे जाते हैं? सर एमआईडी से ही मैं कंपेयर कर पाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर इसमें 14 है तो मेरे ख्याल से वो 12 ही दे पाती होगी या 11 ही दे पाती होगी। जब एमआईडी में इतना आ रहा है तो फिर एक्चुअल में कुछ 2-3 किलोमीटर और कम ही आता है। तो बस ये आप समझ लीजिए कि 11-12 ही मुझे लोकल में दे रही है। 12 के आसपास? हाँ लमसम 12 के। लेकिन लोग तो इससे हाईवे पे बहुत अच्छा माइलेज निकाल रहे हैं। सर हाईवे पे मुझे भी लगता है कि मैं निकाल पाऊंगा। ऑल्दो मैं अभी तक ज़्यादा बड़े रूट पे गया नहीं हूँ। मैं सिर्फ देहरादून गया हूँ और अभी हाल ही में दिल्ली गया हूँ। दिल्ली गए? हाँ, दिल्ली में तो मेरे को 70 टच कर गई थी। 80 भी दे देती, बट वो जब हम सिटी में एंट्री करते हैं तो वो थोड़ा सा रहता है 70-80 का। मतलब 17-80 के आसपास आपने माइलेज पे निकाल लिया है। ठीक है, 18 का माइलेज, बड़ी गाड़ी है, हैवी गाड़ी है। बाकी सर्विस का एक्सपीरियंस वहाँ पे किया पे कैसा है? जैसे गाड़ी पे काम कर रहे होते हैं वहाँ जाने देते हैं? हाँ जाने देते हैं। जाने देते हैं? हाँ क्योंकि कई सर्विस सेंटर में ऐसा होता है ना, जाने नहीं देते। हाँ वो कहते हैं। और हाँ एक चीज़ और, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बिल्ड क्वालिटी। थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में लोग कंफ्यूज हो गए हैं आजकल। कंफ्यूज हो गए हैं या कर दिए गए हैं या देख देख के कंफ्यूज हो गए हैं। बिल्ड क्वालिटी किसी एक्सीडेंट के ऊपर मत जाइए। बिल्ड क्वालिटी कौन सी चीज़ है पहले उसको समझ लीजिए। देखिए बिल्ड क्वालिटी जो है गाड़ी के सारे पार्ट पे डिपेंड करती है। यानी कि कौन सा पार्ट कितना ड्यूरेबल है, उसमें इंजन माउंटिंग से लेकर आपके व्हील बेयरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डैशबोर्ड, सारी चीज़ें हैं। बम्पर की प्लास्टिक वो भी है बिल्ड क्वालिटी में। बम्पर ऐसा नहीं कि हमने हिट किया किसी को तो वो दब गया अंदर, तो वो दब गया तो वो बिल्ड क्वालिटी ऐसा नहीं कि हल्का है बम्पर, वो अच्छी चीज़ है, वो किसी के लिए सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो दब गया अंदर लेकिन वो बाहर आ जाएगा, समझ रहे? और उसी के जगह दूसरा बम्पर होगा तो वो क्या होगा, वो अगर टकराया तो वहाँ से वो क्रैक हो जाएगा। तो वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। जिस चीज़ को आप लोग बुरा समझ रहे हैं वो चीज़ अच्छी है। गाड़ी एक्सीडेंट होती है, गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि साहब ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो इतना नुकसान हो गया, देख रहे हैं गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ऐसा हो गया। और किन चीज़ों को फोकस किया जाता है मालूम है आपको? ये उन चीज़ों को फोकस किया जाता है जो एरिया गाड़ी का क्रिम्पल जोन है। क्रिम्पल जोन क्या होता है? गाड़ी में एक जोन बना दिया जाता है छोटा सा, कि जब गाड़ी किसी को हिट करेगी तो उतना इम्पैक्ट को वो एब्जॉर्व करने के लिए कि साहब इतना क्रिम्प हो जाएगी गाड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी टूट जाएगी दोबारा बनेगी, इंसान को सेफ रहना चाहिए। इस वजह से वो क्रिम्पल जोन बनाए जाते हैं, आगे भी और पीछे भी। तो कभी भी उस तरह के एक्सीडेंट को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, टुकड़े देख के डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया। कुछ भी नहीं है, मैंने सारा कुछ चेक किया, सारा कुछ परफेक्ट है, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है। एक्सीडेंट हुआ था, किस कंडीशन में हुआ था, किस एंगल में फोर्स लगा था, कितना फोर्स कहाँ लगा था, आप समझ रहे हैं? कई बार आपने सुई जो होती है, सुई पिन के ऊपर लोगों को लेटते हुए देखा होगा। ये सिंपल एक साइंस है और इसको समझने के लिए भी आपको साइंस का यूज़ करना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे और ऐसा हो गया और मान लें हम, वो सारी चीज़ें होती नहीं है। ये सारे एक्सीडेंट जितने भी होते हैं, इन सारे एक्सीडेंट को एनालाइज करने के लिए टीम होती है, लोग होते हैं। गवर्नमेंट मोटे पैकेज देती है उनको, खुद सरकार पैकेज देती है, कंपनियां अपने तरफ से रखती हैं, उनको मोटे मोटे पैकेज देती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप देखिए इतने एक्सीडेंट हुए, इतने में से किसकी गलती रही, कितने परसेंट एक्सीडेंट में कार की गलती रही, कितने परसेंट एक्सीडेंट में ऐसा हुआ। अच्छा, उन सारी चीज़ों के बाद अब ये आइंदा ना हो उसके लिए भी एक्शन लिए जाते हैं। कंपनी जो गाड़ी बना रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा R&D कर रही है। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर मैटर करती है कि कंपनी जो गाड़ी बना रही है जिस कंट्री के हिसाब से, उस कंट्री के लोगों के हिसाब से बनाती है, उसकी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से भी बनाती है। तो हमको अपने गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी देखने चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट क्या नॉर्म्स दे रही है कि 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो साहब 10 लाख रुपए उसको टैक्स भी चाहिए। कंपनी को कॉम्पिटिट भी करना है, कॉस्ट कटिंग भी करनी है, आपको फीचर भी देने हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें जस्टिस करने के लिए पूरी नहीं होंगी कि आपने ठोका और उसको कह दिया। इन फ्यूचर में आपके पास लेके भी आऊँगा ऐसे लोगों को जो ऐसा काम करते हैं, जो एक्सीडेंट वगैरह को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, जो प्रोफेशनल हैं। ऐसा नहीं कि अनप्रोफेशनल कुछ भी कोई बोल रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं कि हाँ किस लिए हुआ। तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जल्दी। लेकिन हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग लीजिए। और हाँ, हर एक गाड़ी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए बनाई गई है कि उस ग्रुप के लोग
उसी गाड़ी को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से उनको फंक्शन देने हैं, उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है और उसके हिसाब से उसको माइलेज का ध्यान रखना है। कुछ लोगों को माइलेज की फ़िक्र है ज़्यादा, तो उनके हिसाब से डिज़ाइन किया है। कुछ लोगों को माइलेज की फ़िक्र नहीं है, पावर ज़्यादा चाहिए, तो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो हर गाड़ी अलग अलग लोगों तक उनकी चॉइस के हिसाब से पहुंचाने के लिए गाड़ी जो है अलग अलग वेरिएंट में निकलती है और दूसरे दूसरे मॉडल होते हैं। परेशान कहाँ होते हैं? जब हमने गलत मॉडल चूज़ कर लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो हमारी ज़रूरत है हमने वही मॉडल चूज़ किया, गाड़ी कभी कोई ख़राब नहीं होती। और मैंने आज तक अभी कोई गाड़ी ऐसी नहीं देखी जिसको मैं कह दूँ कि साहब ये गाड़ी ख़राब है। कोई गाड़ी ख़राब नहीं है। और बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, तो वो वीडियोस भी जल्दी आएंगे और उन वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे यस सर, क्योंकि ये जो यस सर हैं इनका काम भी गाड़ियों से रिलेटेड है और ये भी चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करें इसी तरीके से जैसे कि मैं करता हूँ, कि कैसे गाड़ी लेते हैं और कैसे इस गाड़ी को चेक करना है, कैसे रीडिंग को चेक करना है, लेते समय क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और कई ओरिजिनलिटी भी दिखाएंगे कि कैसे डील होती है। हाँ जी, हाँ जी। मार्केट में डील कैसे होती है, कुछ फंसे हुए लोग भी दिखाएंगे और कुछ खुश होंगे जो लोग, वो भी दिखाएंगे। तो आने वाली वीडियोस में मतलब एक टच रहेगा, मिलते रहेंगे यश भाई आपसे। फिलहाल ये सारी चीज़ों को एक बार में समझा देना मुश्किल होगा, 5 मिनट में आपको समझा दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट इतना ज़रूर दे दूं कि उन 2 टुकड़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो भी, या फिर आप उस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो अभी रिपोर्ट आएगी ना, तब आप देखिएगा। रिपोर्ट किसको कह रहा हूँ मैं? रिपोर्ट वो है कि गाड़ी अभी आई है मार्केट में, अभी ये बाहर निकलेगी, बाहर नहीं निकली है अभी, सिर्फ ये अपने शोरूम तक सीमित है। जो इनके शोरूम है वहाँ तक जा रही है गाड़ी, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है वो मार्केट में निकल के आएगी जब, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में इस गाड़ी के साथ क्या है। लेकिन अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं फील कराती कि हमको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी में फीचर्स इतने हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो फीचर्स के लवर्स हैं, उनको फीचर्स चाहिए होते हैं फुल्ली लोडेड गाड़ी लिए, इस किया से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कोई मन में सवाल आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।